वेलकम टू माय क्लास। हम सॉल्व कर रहे हैं अब चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन पिछले वीडियो में सॉल्व हो चुका है। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन क्या है? ऑन कंपेयरिंग फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट और पैरेलल और कोइंसिडेंट। जो हमारे पास लीनियर इक्वेशंस दिए हुए हैं, इन पेयर्स का कंपैरिजन करना है और यह पता करना है कि यह दोनों इक्वेशंस एक दूसरे को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, या पैरेलल हैं या कोइंसिडेंट हैं। तो एक बार हम वापस आ जाते हैं, इसको समझते हैं। जैसा कि मैं आपको बताया था, एक बार रिवीजन में करा दूं, फिर से रिवीजन में करा देता हूं। a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। इस केस में क्या होता है? यूनिक सॉल्यूशन मिलता है, यानी लाइन क्या होती है? एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, इंटरसेक्टिंग लाइन होती है। तो जब हमारे इक्वेशंस में यह कंडीशन लगेगी तो वह लाइन क्या करेंगी? एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, या दूसरे शब्दों में बोला जा सकता है कि कोइंसिडेंट होंगे, कंसिस्टेंट लाइन्स होंगी, कंसिस्टेंट लाइन्स होंगी, या बोल सकते हैं एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, या बोल सकते हैं इंडिपेंडेंट इक्वेशंस, या बोल सकते हैं यूनिक सॉल्यूशन। इस कंडीशंस में इनमें से कोई भी कुछ ही बोला जा सकता है। सेकंड कंडीशन क्या है? a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। इस कंडीशन में क्या होगा? लाइन पैरेलल होगी, इसका मतलब कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, या दूसरे शब्दों में बोला जा सकता है कि लाइन क्या होगी? इनकंसिस्टेंट होगी। और थर्ड क्या है? a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। इसमें क्या होता है? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। इसका मतलब क्या हुआ? इसके सॉल्यूशंस हमें बहुत सारे मिलेंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलेंगे। दूसरे शब्दों में क्या बोला जा सकता है? कोइंसिडेंट लाइंस। क्या बोलेंगे? कोइंसिडेंट लाइन। तो यहाँ पे हमें सेकंड क्वेश्चन में यही चेक करना है कि लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन है, या पैरेलल लाइन है, या कोइंसिडेंट लाइन है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में वैल्यू निकाल लेते हैं। a1/a2, a1 की वैल्यू क्या है? 5, a2 की वैल्यू क्या है? 7। तो यह मिल गया b1/b2। b1 की वैल्यू क्या है? -4, b2 की वैल्यू क्या है? 6। तो इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, -2/3। b1/b2 की वैल्यू क्या आ गई? -2/3। तो यहीं से हम देख सकते हैं कि a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं है। a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। इस केस में क्या होता है? इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। तो हम लिख सकते हैं हेंस फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। यह लिख देना है, बस हो गया। तो इसे नोट कर लीजिए।
अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। इसमें भी देख लेते हैं क्या है। इसमें a1/a2 इक्वल्स टू a1 की वैल्यू कितनी है 9, a2 की वैल्यू कितनी है 18। तो क्या आ गया, इसको सॉल्व कर लेंगे। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 1/2। b1/b2 निकाल लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम, सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। b1/b2 क्या आ गया 3/6 इक्वल्स टू 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यह भी आ गया 1/2। c1/c2 इक्वल्स टू 12/20, 12/24, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24 इक्वल्स टू 1/2। यहाँ पे हम देख सकते हैं we can see a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। क्यों, तीनों इक्वल हैं। तीनों क्या हैं, तीनों की वैल्यू 1/2 है। तीनों इक्वल मिल गए। तीनों इक्वल मिल गए तो यानी क्या होगा, लाइन क्या होंगी, लाइन क्या होंगी, एक दूसरे के ऊपर होंगी, बहुत सारे सॉल्यूशंस मिलेंगे। तो अब लिख सकते हैं हेंस फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कोइंसिडेंट। क्या लिखेंगे, कोइंसिडेंट। क्या हो जाएंगे, कोइंसिडेंट। चलिए थर्ड क्वेश्चन में चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। a1/a2 इक्वल्स टू क्या है, a1/a2 6/2 इक्वल्स टू 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3/1। b1/b2 क्या होगा, b1/b2 -3/-1 इक्वल्स टू 3/1। c1/c2 निकाल लेते हैं। c1/c2 क्या है 10/9, 10/9। यहाँ पे a1/a2 b1/b2 की इक्वल है, लेकिन c1/c2 की इक्वल नहीं है। हियर a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। इस केस में क्या होता है, लाइन पैरेलल होती हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर क्या होंगी, आर पैरेलल। क्या हैं, पैरेलल हैं। तो सेकंड के सारे क्वेश्चंस सॉल्व हो गए। अब आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन क्या है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। थर्ड क्वेश्चन बहुत ही इजी है, इसी तरीके से सॉल्व करना है। यह मैं आपके लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूँ, यह आप लोगों को सॉल्व करना है। सिर्फ और सिर्फ यह बताना है कि लाइंस इसी तरह से कंपेयर कर लेना है। कंपेयर करने के बाद कैसे करना है, कंपेयर इसी तरीके से कंपेयर करना है। a1/a2 is not equals to b1/b2, a1/a2 equals to b1/b2 is not equals to c1/c2, a1/a2 equals to b1/b2 equals to c1/c2। तो इसमें
फर्स्ट केस में और थर्ड केस में अगर यह दोनों आ रहे हैं तो लाइन क्या आपकी होगी, लाइन होगी कंसिस्टेंट लाइन होगी। और अगर सेकंड केस आ रहा है तो लाइन क्या होगी, इनकंसिस्टेंट होगी। तो इसी तरीके से आप कंपेयर कर लीजिएगा और उसके बाद से सिर्फ इतना लिख देना है कि यह लाइन क्या है, कंसिस्टेंट है। और अगर यह सॉल्यूशन आ गया तो कंसिस्टेंट लिखना है, यह सॉल्यूशन आ गया तो कंसिस्टेंट लिखना है, और अगर यह सॉल्यूशन आएगा तो इनकंसिस्टेंट लिखना है। तो इस तरीके से थर्ड क्वेश्चंस और सेकंड क्वेश्चंस सॉल्व हो जाते हैं। अब हम सॉल्व करते हैं फोर्थ क्वेश्चंस।